इसी में एक ट्रिक भी छुपा हुआ है, बोनस टिप्स, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बताऊंगा, मैंने कहा है कि आपको बोनस टिप बताऊंगा। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम कि ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये ही हमें बताने वाला है, ये खुद बताएगा जी, ये खुद बताएगा कि वो बोनस टिप्स क्या है। तो 9 एज इट इज रहेगा, 2 से 9 कैसे जा सकता है, ये तो अजूबा हो जाएगा 2 से अगर 9 जाएगा तो। चलिए, लेकिन यहाँ पे वो बाउंडेशन खत्म, क्या वो बाउंडेशन ही खत्म हो जाता है? क्या कह रहे हो सर, थोड़ा अच्छे से समझाओ जी। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और देखते हैं हम एलसीएम को समझेंगे। सबसे पहला मेथड हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि। जहां तक हमें याद आ रहा है फिर से कि एचसीएफ में भी वही पढ़ा, और यहां भी हम सेकंड मेथड के रूप में क्या पढ़ेंगे, भाग विधि को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को अलग करने का कारण यह है कि वो जो वीडियो लेक्चर है बहुत ज़्यादा काफ़ी अलग लंबा चला जा रहा था। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि हमने मुख्य बातें वहीं पे समझा है, मुख्य कॉन्सेप्ट वहीं पे समझा है। आइए बढ़ते हैं आगे, वही क्वेश्चन है जो हम इसके लिए एचसीएफ निकाले थे, अब बारी है एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 120 का अलग से हम क्या निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड वे नंबर्स जिनको पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? वे अभाज्य संख्याएं जो इनको पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। तो फिर से यहाँ इसी तरीके से ये हमें नंबर्स मिल गए। फिर हमने क्या किया, 120 को इसके फैक्टर्स के रूप में ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा। अब एचसीएफ और एलसीएम में मेथड सेम, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है इसमें जो हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं कि इनका फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन में। अभाज्य गुणनखंड विधि में अगर हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2, यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 2 तो 2 फिर से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 2 नहीं तो 2 नहीं निकल पाएगा, यहाँ 3 वहाँ 3 तो 3 निकल जाएगा। इस तरीके से 2 क्या हो जाएगा आपका 4 और 4 3 जा 12, इसका एचसीएफ 12 आएगा, यहीं से कैलकुलेट कर लिए। लेकिन एलसीएम के केस में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है सर, आइए देखिए, हम क्या करते हैं कि इसके फैक्टर्स के पावर्स को निकालते हैं, जितना बड़ा पावर वो बाहर निकलेगा। जैसे कि अगर मैं देखूं 120 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 जो है 3 बार आया है। घातांक का हम नियम जानते हैं कि बेस सेम केस मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो घाते क्या हो जाती हैं स्टूडेंट, जुड़ जाती है। तो 1 धन 1 धन 1 मतलब कि बेस सेम 2 का घात 3, फिर 3 का घात कितना है, यहाँ पे 1 है, 5 का घात 1 है, ये मैंने लिख लिया 120 के लिए। फिर 204 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 × 2 बेस सेम केस मल्टीप्लाई का, तो घातें जुड़ जाती है। मतलब कि यहाँ भी कितना है, पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो 2⁻²। इसी तरह से पावर 1 क्या है, 3 का एक बार, 17 का 1। अब मैंने कहा कि जिनका पावर हाईएस्ट होगा उसको हमें बाहर निकालना है। तो एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम अगर मैं देखूं तो यहाँ 2 की पावर कितना, 2 की पावर 3, दोनों में से कौन बाहर निकलेगा? तो आप कहेंगे सर जिसका पावर अधिक, 2 की पावर 3। 2 के बाद कौन आता है प्राइम फैक्टर, तो 3 आता है। 3 में दोनों में पावर 1 है, इसमें अगर 3 रहता, 3 की पावर मान लीजिए 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तब कौन बाहर आएगा, ये 3 की पावर 5 बाहर आएगा, 3 की पावर 3 नहीं आएगा। चलिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1। देन 3 के बाद कौन आता है अभाज्य संख्या, तो 5 आता है। क्या 5 है शामिल? बिल्कुल है, पावर 1 के साथ। फिर 5 के बाद 7 आता है, तो 7 तो नहीं है। फिर 11 आता है, वो नहीं है। 13 आता है, वो नहीं है। 17 है, तो 17 ये। अब हम इसको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। और आप जानते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि नाम है लिस्ट, लेकिन जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा, बड़ा। और नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, लेकिन छोटू सा नंबर आपको वहां देखने को मिलता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 3 5 जार 15 और 17 एज इट इज चलेगा। फिर इसको अगर हम देखें तो यहाँ 15 8 जा होगा 120, देन यहाँ पे 17
17 जीरो ज़ा 0, 17 टू ज़ा होगा आपका 17 दूनी होता है 34, 34 का 4 हासिल गया 3, और 17 एकम 17, और 17 और 30 20। तो 2040 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। बहुत छोटा नंबर है ना, बहुत छोटा नंबर है। 2040 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। क्या हम सही कर रहे हैं, 2040 जो होगा इसका LCM हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने इसको निकाला स्टूडेंट। फिर से मैं बता दूं, चीज़ें वही हैं जैसे कि SCF में करते हैं। प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला, लेकिन जब पिक करने की बारी आएगी फैक्टर्स को, तो यहाँ थोड़ा मामला अलग हो जाता है कि 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, मतलब 2 इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया। तो जिसमें ज़्यादा बार आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 2 के बाद 3 जो है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो 3 इसमें भी एक बार आया है, इसमें भी एक बार, तो एक बार हमने ले लिया। फिर आता है 3 के बाद 5, तो 5 एक बार आया है, उसको हमने ले लिया। 7 नहीं है, फिर 11 नहीं है, 13 नहीं है, तो 17 है, तो 17 को हमने ले लिया। इसके बाद जो भी होगा 19 होगा, तो 19 को हम ले लेंगे, लेकिन पावर हाईएस्ट होना चाहिए। आइए, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको सॉल्व करके आपके सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो फैक्टर्स हैं वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 40 का। फिर 36 का प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो और 126 का आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब इनका हमें क्या कर लेते हैं, एक बार ज़रा इनके पावर्स के रूप में लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो अगर मैं 40 को लिखूँ, 40 क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 मतलब 2 की पावर 3, और यहाँ पे 5 की पावर 1। चलिए, इसी प्रकार, इसी तरह या इसी प्रकार क्या लिख सकता हूँ मैं, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। फिर 72 को तथा 126 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1। आइए, अब फिर से पिक करने की बारी। पिक कैसे करेंगे, सबसे पहले चलेंगे 2 के पास, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या होता है वो कौन होता है, 2 होता है। तो 2 पहले बाहर आएगा, देयरफॉर LCM 2 पहले बाहर आएगा। यहाँ है 2 पावर 3 के रूप में, यहाँ है 2 पावर 2 के रूप में, यहाँ है 1। बिल्कुल अच्छा सीक्वेंस में 1 2 3। निकलेगा कौन, जिसका पावर अधिक होगा। तो जिसका पावर अधिक होगा वही क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। कब, जब हम अगर क्या निकाल रहे हों, LCM निकाल रहे हों, तो पावर अधिक मतलब कि 2 की पावर 3। फिर यहाँ पे 2 के बाद आता है 3, तो क्या यहाँ 3 है, नहीं है। यहाँ 3 है, बिल्कुल है। यहाँ भी 3, दोनों में पावर 2, इसका मतलब पावर 2 वाला ये 3 बाहर आ जाएगा। फिर आता है 5 की बारी, तो 5 की पावर 1। फिर आता है 7 की पावर 1। आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 3 मीन्स 8, 3 की पावर 3 2 मीन्स 9, और 5 की पावर 1 मीन्स 5 और 7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 72, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 5 से हो जाएगा आपका 35। 72 और 35 को ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 35, और ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, फिर ये हो जाएगा आपका 3 7 ज़ा 21, 0, ये हो जाएगा 6 6 और 6 12, 12 का 1 कैरी 1 25, ये हो जाएगा 25 20। क्या आया है आंसर, क्या यही आया है 25 20? बिल्कुल यही आया है आंसर। इस तरीके से LCM जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 20, अर्थात 2520 जो होगा आपका LCM होगा स्टूडेंट। इस तरीके से हमने समझा अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। पिक करने का बस यहाँ पे चेंज है, बाकी चीज़ें वही है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम भाग विधि से हमें कैसे निकालना है, जो कि सबका फेवरेट होता है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आराम से समझेंगे और जल्दी से हम इसको फिर फिनिश करते हैं। चलिए, भाग विधि को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूँ स्टूडेंट।
यहाँ पे 20 और 56 का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और भाग विधि हम जानते हैं, भाग विधि में जैसे कि हमने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को क्या करते हैं हम बिल्कुल एक ही नंबर से, दोनों को क्या करते हैं बिल्कुल एक ही नंबर से हम डिवाइड करते हुए ले जाते हैं। और नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे एक बाउंडेशन ये रहता है कि वो जो है वो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, क्या एक साथ डिवाइड करे, इस तरीके से हमें ले जाना है। लेकिन यहाँ पे वो बाउंडेशन खत्म, क्या वो बाउंडेशन ही खत्म हो जाता है। क्या कह रहे हो सर, थोड़ा अच्छे से समझाओ। जी समझाता हूँ स्टूडेंट कि आप अगर 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप 2 से इसको डिवाइड करते रहेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि दोनों संख्याएं जा रहे हैं तब तक। अगर कोई एक जा रहा है तो भी चला जाएगा, जाता जाएगा, और जो नहीं जा रहा है उसका क्या होगा, तो वो साथ में जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि वो 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। जैसे ही वो 2 से डिवाइड होना बंद होगा तो हम फिर से देखेंगे कि क्या वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर से हम उसको 3 से डिवाइड करते हुए ले जाएंगे, तब तक डिवाइड करते हुए ले जाएंगे जब तक कि वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो 2 से जब ट्राई करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 2 1 जा और 2 4 जा, फिर ये चला जाएगा आपका 2 2 जा, 1 बचेगा 2 8 जा। चलिए फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जाएगा 2 सत्ते 14 और फिर से ये चला जाएगा आपका 2 एकम और 2 चौके 8। फिर मैंने कहा कि 7 आ गया, 7 तो प्राइम नंबर है। अब एक साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 14 क्या है आपका, 14 आपका इवन नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या 14 है तो 2 से ये 7 एज इट इज रहेगा और ये चला जाएगा आपका 7 टाइम्स में। आया क्या बराबर, जी सर आ गया। अब तो आसान है, दोनों प्राइम नंबर और प्राइम नंबर 7 तो 7 से जाएगा। इस तरीके से 1 1 आने तक हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इन फैक्टर्स को अगर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। इस तरीके से एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 4 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 56 जो है स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसी में एक ट्रिक भी छुपा हुआ है, बोनस टिप्स, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, आगे बताऊंगा। मैंने कहा है कि आपको बोनस टिप बताऊंगा। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम कि क्या है वो। चलिए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, इसको अगर मैं देखूं तो एक एग्जांपल 40 36 126, इसको तो हमने वहाँ कर लिया है। 72 ले लेता हूँ मैं, 72 96 144, वही सब एग्जांपल से मैं समझाने वाला हूँ, कुछ नया नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समझना मेन है आपका मेथड को। बाकी एग्जांपल्स तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 से अगर डिवाइड हो जाए तो कितना बार जाएगा ये, 2 2 3 जा 2 6 जा। फिर यहाँ से हो जाएगा ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा और 2 8 जा हो जाएगा, ये 2 7 जा 2 2 जा। इस तरीके से ये हमें मिल गया। फिर से 2 से डिवाइड करते हुए ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 अट्ठे, एक बच्चे का 16 बनेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 2 चौके, फिर 2 तिया 6, एक बच्चे का 2 छक्के 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 नियम 18, फिर 2 12 बार में और ये चला जाएगा आपका 18 बार में। फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 से ले जाते हैं, 9 तो नहीं जाएगा तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हम निकाल रहे हैं एलसीएम, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि 9 जाए या ना जाए, अंत में वो चला ही जाएगा। चलिए तो यहाँ से कितना बार, 6 टाइम्स, ये जाएगा आपका 9 टाइम्स। फिर से 2 से जाएगा 6, 9 नहीं जाएगा तो एज इट इज़ बना रहेगा ये 9 3 टाइम्स। फिर ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, सॉरी 9 एज इट इज़ रहेगा। 2 से 9 कैसे जा सकता है, ये तो अजूबा हो जाएगा 2 से अगर 9 जाएगा तो। चलिए
तो फिर अब 3 से जाएगा ये, तो 3 टाइम्स में 1 टाइम्स और ये 3, फिर से 3 से जाएगा 1 1 1 1 1 लिखने में कुछ मज़ा ही अलग आता है, जब आ जाता है तो राहत की सांस मिलती है ऐसा लगता है। चलिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, इसलिए एलसीएम की इन फैक्टर्स का क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन 3 इंटू 3। आइए मल्टीप्लाई ज़रा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 2 ज़ा 32, 32 32 और 3 ज़ा हो जाएगा आपका 96, यही होगा ना, 96 96 96 इंटू 3 ज़रा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18, कैरी 1, 9 3 ज़ा हो जाएगा आपका 27, 27 और 1 28, तो 288 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, LCM। LCM, और आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि हम जिन संख्याओं का LCM निकाले हैं उससे बड़ी संख्या ही मिली है। नाम है लिस्ट लेकिन संख्या जो है बड़ी मिलती हैं। इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा, मुझे उतना अच्छा आता नहीं है मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ऐसे ही मैंने तुक्का मार के लिख दिया है। चलिए 288 हमारा आंसर आया है। चलिए, तो इस तरीके से हमने भाग विधि को भी समझा और आप इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट मैंने क्रिएट करने का प्रयास किया है बीच बीच में कुछ बातें बोलकर, और इस तरीके से हमने यहाँ पे LCM और HCF से जुड़े बातों को देखा। लेकिन मैंने कहा था कि आपको मैं बोनस बताऊंगा, तो बोनस टिप्स क्या है, सो वेट कीजिए। चलिए थोड़ा सा बोनस टिप्स की ओर बढ़ते हैं। बोनस टिप्स क्या है कि ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है स्टूडेंट, यहीं से हमारा बोनस निकलने वाला है। ये 3 एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये कह रहा है कि अगर कोई दो नंबर हो स्टूडेंट, अगर कोई 2 नंबर हैं और उन 2 नंबर्स का, ये 56 है, उन 2 नंबर्स का LCM मुझे निकालना है। और 2 नंबर्स कैसे हैं कि 28 56। ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये ही हमें बताने वाला है, ये खुद बताएगा जी, ये खुद बताएगा कि वो बोनस टिप्स क्या है। तो 28 और 56, जब कभी भी आपको ऐसा केस मिले कि जिन नंबर्स का हम क्या कर रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, जिन नंबर्स का हम LCM निकाल रहे हैं उसमें अगर ये बड़ा वाला नंबर इस छोटे नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, अर्थात 56 डिवाइडेड बाय 28 अगर मैं करता हूँ तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, अर्थात रिमाइंडर जो है शेषफल वो है 0 बच गया। तो इस केस में जो आपका बड़ा नंबर होता है वही क्या होता है, आपका LCM होता है। बड़ा नंबर जो होता है वही क्या हो जाएगा, आपका LCM। कितना आया है, 56 आया है। ये तो सरल था सर, बड़ा बताओ। बड़ा अगर फिर से हम देखें तो आप देख सकते हैं 32 आप देख सकते हैं, 64 आप देख सकते हैं, 128 देख सकते हैं, या इसी में 512 देख सकते हैं। इनको अगर हम देखें स्टूडेंट तो हम देख पा रहे हैं कि 32 64 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 32 128 को भी डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 32 512 को भी डिवाइड कर सकता है। इसी तरह 64 जो है 128 को डिवाइड कर सकता है। 64 जो है वो किसको डिवाइड कर सकता है, 512 को डिवाइड कर सकता है। साथ ही साथ 128 भी इसको डिवाइड कर सकता है। मतलब कि ये जो राजा जैसे दिख रहा है, इस बड़े नंबर को बाकी के जो ग्रुप में शामिल हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका इस तरह का जो नंबर मिलता है वो क्या होता है, आपका इसका LCM होगा। याद रखिएगा ये क्या होगा, LCM। चीज़ें छूट जाती हैं लेकिन यादें वहीं बनी रहती हैं स्टूडेंट। HCF पढ़ाया हूँ तो H बार बार आ रहा है। तो लेकिन साथ ही साथ एक और फैक्टर यहाँ पे है कि ये तो हो गया LCM, फिर से मैं गलत लिखा हूँ, LCM ये तो हो गया LCM की बात। ऐसे ही क्या है, HCF है कि उस ग्रुप में सबसे छोटा जो नंबर होगा, जैसे कि ये सबसे छोटा जो नंबर है इस ग्रुप में, हमने कैसा ग्रुप देखा कि ये 32 इसको डिवाइड कर सकता है, इसको भी 64 इसको दोनों को डिवाइड कर सकता है, 128 इसको डिवाइड कर सकता है। मतलब कि एक दूसरे के क्या हैं, ये मल्टीपल हैं। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से सबसे छोटा नंबर आपका HCF होगा। HCF ये जो नंबर हो HCF होगा। यही था बोनस टिप्स कि
एक ग्रुप है जिसमें हम एलसीएम निकाल रहे हैं और उस ग्रुप के जो सबसे बड़ा नंबर बाकी छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो जो बड़ा नंबर होगा उसका एलसीएम होगा। और अगर एक ग्रुप है जिसमें सबसे छोटा नंबर बाकी सबको डिवाइड कर रहा है तो वो जो छोटा नंबर होगा तो क्या होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। यहीं पे देखें तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये जो छोटा नंबर होगा इसका HCF होगा। साथ ही साथ एक और बोनस टिप्स जो आपको हेल्प करेगा कि दो नंबर्स हैं, मान लीजिए प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या हम कर रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर आएगा स्टूडेंट, वो इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणा के बराबर होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि दो संख्याएं हैं उनका अगर हम एलसीएम निकाल दें और HCF निकाल दें, उनको अगर गुणा कर दें तो वही आएगा जो इन दोनों संख्याओं को गुणा करने से आते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं ले रहा हूं 12 और 16, बिल्कुल छोटा सा आंसर है 12 एंड 16। सबसे पहले इन दोनों का गुणा मैं कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका 16 2 हो जाएगा आपका 32 का 2 कैरी 3, 16 1 192, ये 192 आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का गुणनफल 192 आया है तो इनका जो LCM और HCF का गुणनफल होगा वो भी 192 आएगा। दोनों में ये रिलेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम इनका क्या निकालें, LCM निकाल लें, तो LCM अगर देखें तो LCM क्या हो जाएगा, भाग विधि से ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, LCM 2 से 6 टाइम्स, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, फिर 2 से ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये चला जाएगा 3 और 2 टाइम्स, तो यहाँ से 2 3 2 इस तरीके से 2 टाइम्स से जाएगा तो 3 और ये 1, 3 और 1 3 बचा हुआ है, मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 32 और 32 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM हो जाएगा आपका 96। याद रखिएगा LCM 96। HCF अगर देखें यहीं से तो 12 और 16 भाग विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो 2 से हम पहले ले जाएंगे तो ये जाएगा आपका 6 टाइम्स, ये जाएगा 8 टाइम्स, फिर से 2 से अगर मैं ले जाऊं तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, गुणा एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा डिवीजन रुक जाएगा। यही दोनों में फ़र्क भी हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने क्या किया, इसके आगे भी हमने ले गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता HCF के केस में। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा आपका 4, ये 4 और ये 96, 4 और 96 अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ हो रहा है गड़बड़ी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है स्टूडेंट। चलिए इसको थोड़ा ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं, क्योंकि आंसर तो ऐसा कभी नहीं होता। ये तो प्रूव्ड है कि ऐसा केस हमें मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्या, 12 16 का अगर महत्तम समापवर्तक अगर देखें तो और लघुत्तम समापवर्तक अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2, क्या हुआ वो 2 × 2 हो जाएगा आपका 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 32 नहीं, ये हो जाएगा आपका 16, 3 ज़ा 48, यहाँ पे हुआ है गड़बड़ी, ये हो जाएगा आपका 48 और ये 4। अब LCM और HCF दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, अर्थात अगर मैं देखूँ यहीं से तो क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF मीन्स 48 इंटू 4 अगर हम करें तो 4 8 हो जाएगा 32 का 2 कैरी 3, 4 4 हो जाएगा 16 3 19, तो 192 यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका आंसर, किनका, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को गुणा करने पर, और साथ ही साथ यहाँ पे मिल रहा है आपका दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट भी 192। तो ये होता है रिलेशन स्टूडेंट। यही था बोनस टिप्स में, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपको इस तरीके का केस मिले कि दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक कितना, लघुत्तम समापवर्तक कितना, यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। तो मैंने तो और कंफ्यूज कर दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी ऐसे मुझे आशा है और विश्वास है मुझे कि आप प्रैक्टिस बनाए रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप
इन सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, ज़्यादा लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाएंगे। सो प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली एंड सभी अपने जितने भी आपके सर्कल में आते हैं उनको, स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि अपने पास रखने से। यही हमारा उद्देश्य है। सब पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे डीसी मैथ्स पाटन पे। आने वाली वीडियो किस पर चाहिए ये ज़रा आप कमेंट पे बताएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और उनके डिवीज़न और फ्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ों को, और कुछ छोटी छोटी बातें बची हुई हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊँ। आपका क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा, उस पर हम फिर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।